बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो जमात दोहम के उर्दू में से दूसरा सबक नज़रिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। अज़ीज़ तलबा, सिन्फ़ नसर के एतबार से ये सबक मज़मून निगारी है। नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर साहब ने इज़हार ख्याल किया है। इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबनी उन्होंने बातें लिखी। मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर बयान की हुई हैं। उन चीज़ों को पढ़ने से पहले डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का मुख्तसरन तारुफ हम पढ़ते हैं। उस तारुफ में से देखना ये है कि मुमकिना सवालात कौन से बनते हैं, वो मुख्तसर सवालात के तौर पे हों या फिर वो हिस्सा मारूजी के अंदर कसीरुल इंतखाबी सवालात के अंदर हों। अज़ीज़ तलबा, हम देखते ये हैं कि इस लेक्चर के आगाज के लिए सबसे पहले सबक का उन्वान नज़रिया पाकिस्तान, मुसन्निफ का नाम डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान, सिन्फ़ नसर के एतबार से मज़मून निगारी है। ये हमारे पास हवाला मतन में भी दर्ज होता है। और उसके बाद इससे अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो है मुसन्निफ का मुख्तसरन तारुफ। इसमें हमने मुमकिना सवालात निकालने हैं कि कौन कौन से सवालात हैं। दरसी किताब में मुसन्निफ का तारुफ सबक से पहले दिया गया होता है, उसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। रीडिंग करने के बाद कौन कौन से सवालात उसमें से आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो सने पैदाइश के कौन से साल पैदा हुए, 1912 में पैदा हुए। सने वफात 2005 है। ये दरसी किताब में सबसे आगाज में दिया गया है। जाय पैदाइश कहाँ पैदा हुए, जबलपुर में इनकी जाय पैदाइश है। उसके बाद हम देखते हैं कि तालीमी सिलसिला, मुख्तसरन तारुफ के अंदर तालीमी सिलसिले में सबसे पहले पहली सतर के अंदर मौजूद है कि नवी जमात का उन्होंने इम्तिहान दिया, कौन से स्कूल और कौन से साल। अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर में 1927 में आपने नवी जमात का इम्तिहान दिया, यानी कि मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तालीम का सफर है उनका। यूनिवर्सिटी की तालीम में सवाल हमारे पास ये है कि मौजू के एतबार से हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की तालीम कौन से मज़ामीन में कौन सी डिग्री और कौन सी असनाद हासिल की। फिर पीएचडी की डिग्री भी आपने हासिल की, मजमून कौन सा था और कौन से साल में। उसके बाद डीलेट की डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से हासिल की, डीलेट की डिग्री है क्या, आगे हम इसके मुताबिक भी पढ़ते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने जब वज़ीर तालीम थे तो कौन कौन सी डिग्रियां वहां से हासिल की थी, उनकी तफसील भी किताब के अंदर मौजूद है, यहाँ पे भी बता दी गई है। LLB की डिग्री यानी कि वकालत के अंदर, MA उर्दू की डिग्री है, MA फारसी की। उसके बाद 1947 में PhD उर्दू में, PhD उर्दू में करने की वजह से आपको डॉक्टर का, आपके नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमली जिंदगी का आगाज आपने कहां से किया था, किस तरह से किया था। अमली जिंदगी के आगाज में आपने किंग एडवर्ड कॉलेज में बतौर लेक्चरार, किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती के अंदर आपने बतौर लेक्चरार ज्वाइनिंग दी। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्तगी आपकी कब है, कि कराची में उर्दू कॉलेज के साथ आप कब वाबस्ता हुए। उसके बाद इसका जवाब जो हमारे पास किताब के अंदर मौजूद है वो क़याम पाकिस्तान के बाद है। उसके बाद किसी सवाल की स्टेटमेंट तब्दील अगर हो जाए तो उसमें यह है कि क़याम पाकिस्तान के बाद कौन से कॉलेज से वाबस्ता हुए। तो अजीज तलबा, इसका जवाब यही बनता है कि उर्दू कॉलेज कराची में आपने वाबस्तगी और वहां पर सुकूनत जब कराची में इख्तियार की तो उर्दू कॉलेज कराची में आप बतौर वहां पे आपने उस शोबा के लिए काम भी किया, वहां पे आपने प्रोफेसर के फरैज़ भी सर अंजाम दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी जामिया में सदर शोबा उर्दू खिदमात अंजाम दी। उसके बाद अजीज तलबा, इसी सवाल की स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है कि सिंध यूनिवर्सिटी में कौन से शोबा में क्या खिदमात अंजाम दी। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले सवाल हैं। कौन सी जामिया में सदर शोबा उर्दू खिदमात अंजाम दी, सिंध यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अगर ये आता है कि सिंध यूनिवर्सिटी में कौन से शोबा में, तो इसका है सदर शोबा उर्दू के तौर पे आपने खिदमात अंजाम दी। उसके बाद है कि आपको कौन कौन से एजाज़ात से नवाजा गया था, चूंकि आप तनकीद, उसके बाद तहरीर, मजमून निगारी और अदब के साथ वाबस्ता थे। मुख्तलिफ आपको एजाज़ात से नवाजा गया, जिसके अंदर सितारा इम्तियाज है, इकबाल अवार्ड है, नकूश है, निशान सिपास है। ये मुख्तलिफ अवार्ड हैं जिनका तज़किरा हमारे पास दरसी किताब में मुसन्निफ के मुख्तसर तारुफ के अंदर बयान किया गया है। इनको याद करना हमारे लिए लाजिम है। उसके बाद असलूब बयान है उनका, किताब के अंदर मौजूद है कि असलूब बयान की अफादियत और अहमियत से पहले भी बताया जा चुका है आपको।
कि तशरीह में हमारे लिए मददगार साबित होता है। हमने तमहीदी पैराग्राफ के अंदर लिखना है। वज़ीर तलबा उन्होंने मजहब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब और मुफर्रश होती हैं और जुबान उनकी सादा है, आम फहम जुबान, जो कि क़ारीन पर गहरा असर मुरतब करती है। ये असलूब बयां है जो किताब के अंदर मौजूद है, 1.5 से 2 सत्रों का इसको दर्ज करना है। और उसके बाद कौन से मौज़ूआत पर तहरीर किया, ये वाइट बोर्ड पे भी दर्ज है, अभी आपके सामने पढ़ा भी है मैंने। अदब है, पाकिस्तानियात है, तसव्वुफ है, मजहब है, अखलाकियात है। इनमें से बाकी के अल्फाज तकरीबन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपने मुख्तलिफ क्लासों के अंदर पढ़ा भी है। एक नई बात जो इसके अंदर है वो तसव्वुफ के हवाले से। तसव्वुफ क्या है, ये मौजू कौन सा होता है? तो तसव्वुफ कहते हैं इल्म मार्फत को, यानी कि पहचान का इल्म। इल्म मार्फत तसव्वुफ को कहा जाता है। इस मौजू के ऊपर भी लिखा। ये एक लंबी चौड़ी डिबेट बनेगी, किसी अलग से तसव्वुफ के लेक्चर में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वक्त की मुनासबत और आपकी सिलेक्टिव स्टडीज के हवाले से हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, किताब के अंदर लिखा हुआ है मुअर्रब और मुफर्रश, यानी कि उनकी जो असलूब बयान के अंदर के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मुअर्रब अल्फाज कौन से होते हैं? दूसरी जुबान का वो लफ्ज जिसे अरबी लहजे में इस्तेमाल किया गया हो, ये मुअर्रब कहलाता है। और मुफर्रश दूसरी जुबान का वो लफ्ज जिसे फारसी लहजे में इस्तेमाल किया गया हो, ये मुफर्रश कहलाता है। इन दोनों की इस्तिलाहात को अच्छे तरीके से याद करना है। एक तो इनके आप लोगों की किताब में से तलफ़्फ़ुज़ और उसके साथ इराब का भी खास तौर पे देखना है, किताब के अंदर दर्ज किए गए हैं। और इनके आपको मानी भी आने चाहिए, जो कि अभी बता भी दिए हैं। उसके बाद अजीज तलबा हमने उधर लास्ट में जो जिक्र किया हुआ है वो है डीलेट की डिग्री। उन्होंने डीलेट की डिग्री हासिल की थी, कहां से हासिल की थी और कब हासिल की थी? 1959 में नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल की थी इन्होंने। तो ये डीलेट की डिग्री होती क्या है? इसकी जो एब्रिविएशन है, जो इसका मुखफ़्फ़फ़ है, वो है डॉक्टर ऑफ लेटरल। ये एजाज़ी डिग्री होती है। ये किसी को उसकी खिदमात के सिले में मिलती है, उसकी काविशों के सिले में मिलती है। इसके लिए ना तो दाखिला लेना पड़ता है और ना ही इम्तिहानात देने पड़ते हैं। तो ये डीलेट की डिग्री इनको उनकी खिदमात की बदौलत मिली थी। उसके बाद हमने जिक्र किया है कि उन्होंने कौन से मजमून के अंदर पीएचडी की थी, जिसकी वजह से उनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाता है। और उसमें उस पीएचडी के अंदर, चूंकि पीएचडी के अंदर तहकीकी मकाला होता है, जिसके अंदर थीसिस होते हैं, रिसर्च वर्क होता है, तो कौन सा मकाला था जिसकी वजह से आपने अपने पीएचडी की डिग्री को कंप्लीट किया था? तो 1947 में 12वीं सदी के मशहूर फारसी शायर सैयद हसन गजनवी हयात व अदबी कारनामे के उन्वान से मकाला लेकर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी इन्होंने, और इसी वजह से आपको डॉक्टर का नाम भी हासिल है। उसके बाद अजीज तलबा हम देखते हैं कि 2005 में आप इस जहान खाने से रुखसत हुए चले गए, तो असूदा खाक कहाँ पर है? ये हैदराबाद के अंदर मदफून है। उसके बाद आखिर में जो तसानीफ का तज़किरा आता है, तो मुख्तलिफ तसानीफ आपकी 100 से ज्यादा की किताबें जो अरबी के अंदर, फारसी के अंदर, उर्दू के अंदर उनकी जुबान इस्तेमाल की गई है। अदबी जैसे इल्मी नकूश, तहरीर और तकरीर, तहकीकी जैसे इकबाल और कुरान, तनकीद और तहकीक वगैरह। बाकी की किताबें आपकी किताब के अंदर, दरसी किताब के अंदर, मुसन्निफ के तारुफ के अंदर भी मौजूद हैं। उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमारे पास जो एक मुंतखब की गई बातें हैं, जो हमारे पास मुंतखब की गई किताबें हैं, वही हमारे पेपर का हिस्सा बनती हैं। तो उम्मीद है कि वहां तक जो आपको लेक्चर डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान के मुताबिक बताया गया है, जो चीजें उनकी मालूमात मुख्तलिफ तारुफ के अंदर दर्ज हैं, उनमें से मुमकिन सवालात और उनके जवाबात आपको बता दिए गए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी बात पूछनी है जो समझ नहीं आई, तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। शुक्रिया।